डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑफ प्लांट में लिंकेज को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर से पहले हम पढ़ चुके हैं लिंकेज किसे कहते हैं कि जीन्स को गुणसूत्र पर, मतलब जीन जो होते हैं वो गुणसूत्र के साथ ही एक साथ वंशागत होने की उनकी प्रवृत्ति होती है और ये प्रोसेस लिंकेज कहलाता है। इस लेक्चर में हम देखते हैं कि लिंकेज जो है उसमें उनके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, कौन कौन से लिंकेज के एग्जाम्पल हैं। और इसमें हम देखते हैं कि हर जो कोई भी प्रत्येक सजीव जो होता है उनमें लिंक्ड जो ग्रुप होते हैं उनकी संख्या अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। यानी लिंक्ड जीन जो होते हैं वो जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनकी संख्या के बराबर होते हैं। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में इनका नंबर तो होता है 4 एंड जैसे 4 होगा और 23 पेयर्स ह्यूमन बींग्स में होते हैं तो 23 लिंक जीन होंगे। मटर में 7 लिंक्ड होते हैं कैरेक्टर सब ग्रुप। इस प्रकार से ये लिंक्ड जीन का अध्ययन हम ड्रोसोफिला में, मेज में, न्यूरोस्पोरा, टोमेटो एंड पोटैटो में करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम स्टडी करेंगे लिंकेज इन मेज। मेज के अंदर हम लिंकेज की स्टडी करते हैं और हचिंसन ने लिंकेज का एक एग्जाम्पल जो दिया था वो मेज स्टैम में दिया था। इन्होंने बताया कि मेज में जो मेज स्टैम जो मेज का जो प्लांट होता है उसमें उनके 9th क्रोमोसोम पर दो जीन्स प्रेजेंट होते हैं और उनको ही उन्होंने टेस्ट में यूज किया। एक तो था एलोरोन कलर कैपिटल सी एंड स्मॉल सी हो गया। जो डोमिनेटिंग होगा कैपिटल सी होगा, स्मॉल सी उसका रेसेसिव कैरेक्टर होगा एंड साइज ऑफ एंडोस्पर्म भ्रूणपोष का आकार कैपिटल एस एंड स्मॉल एस। उन्होंने इसके लिए इनका टेस्ट कोर्स किया। इनके अनुसार जो सीड का जो एलोरोन जो होता है वो रंगीन होता है या रंगहीन होता है और इसी तरीके से भ्रूणपोष या तो पूरा भरा हुआ होता है या श्रंकन हो सकता है। तो इन्होंने क्या करा, कलरलेस फुल एक रंगदार भरे हुए बीज का के पौधे का, एक कलरलेस भी है और बीज जो है पूरी तरीके से भ्रूणपोष पूरा भरा हुआ है, उसका क्रॉस यानी कलरलेस था तो स्मॉल सी का कैपिटल एस कलरलेस एंड फुल का क्रॉस कलर्ड श्रंकन के साथ कराया। कलर्ड में कैपिटल सी का स्मॉल के साथ क्रॉस कराया। तो F1 पीढ़ी के अंदर सारे कलर्ड एंड फुल जो है वो हमको बीज प्राप्त हुए। लेकिन जब उनका टेस्ट क्रॉस में रेसेसिव कलरलेस श्रंकन के साथ क्रॉस किया तो इन्होंने देखा कि वैसे टेस्ट क्रॉस होने पर रिजल्ट जो होता है वो 1:1:1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टेस्ट क्रॉस जो होता है ऐसा नहीं आया। इनमें जो जनकी क्रॉस थे वो पुनर्जनन संयोजन से अधिक आए, यानी जो पैरेंटल क्रॉस जो था वो रिकॉम्बिनेंट जो कॉम्बिनेशन से कहीं अधिक आया। इनके अनुसार 96.4 जो जनकीय जीन जो होते हैं वो एक साथ, जनक में जो जीन्स होते हैं वो एक साथ ही उनके ऑफिस जो पेरेंट्स के अंदर जीन्स का कॉम्बिनेशन था, पेरेंट जिस तरह से जीन वहां पर थे एज इट इज वो ऑफिस स्प्रिंग्स में चले जाते हैं। यानी 96.4 जनकीय जीन्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं और ये जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। केवल क्रॉसिंग ओवर के द्वारा 3.6 जो होते हैं वो एक दूसरे से पृथक होते हैं। इस प्रकार की ये संलग्नता जो होती है वो अपूर्ण संलग्नता दर्शाते हैं। तो इनके अनुसार जो क्रॉस आया वो आया जब कलरलेस फुल का कलर्ड श्रंकन के साथ क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में सारे कलर्ड एंड फुल आए, लेकिन इस कलर्ड फुल का टेस्ट क्रॉस यानी कलरलेस श्रंकन के साथ कराया तो टेस्ट क्रॉस में कलरफुल जो थे वो 638 आए और कलरलेस श्रंकन 2173 आए। पेरेंट कॉम्बिनेशन इतना आ गया और सी कलरफुल जो होता है वो कैपिटल सी एस का 21960 आया और कलरलेस श्रंकन जो होता है वो रिकॉम्बिनेंट इतने आए। तो इस प्रकार से
पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है वो रिकॉम्बिनेंट पेरेंटल से अधिक आया। तो इस प्रकार से ये थ्योरी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये इन दोनों को टोटल करते हैं तो ये रेशो जो होता है वो तो 97 आता है, जबकि रिकॉम्बिनेंट का जो रेशो था वो केवल 2.94 आता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो रिपल्शन की अवस्था के अंदर दो प्रकार की, इसमें भी दो प्रकार की वही रिपल्शन और कपलिंग होगी। तो रिपल्शन अवस्था में जो जितने भी जेनेटिकल कॉम्बिनेशन थे वो रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन की अपेक्षा पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन से अधिक आता है। और इसी से ही संलग्नता का पता चलता है कि लिंक्ड जीन जो पेरेंटल जीन में थे वो ही उसके ऑफस्प्रिंग में आए जिनका रेशियो 97.6% था। इस प्रकार से केवल 2.9% जो थे वो जीन्स क्रॉसिंग ओवर के द्वारा एक दूसरे से अलग हुए। वहां पर मतलब पेरेंट में 96% जो था वो उसके साथ एज इट इज ऑफस्प्रिंग के साथ आए, क्योंकि ये गुणसूत्र उसी जीन पर थे, वो जीन उसी गुणसूत्र के साथ एज इट इज आगे थे। केवल 2.94 जो थे उनमें क्रॉसिंग ओवर हुआ और वो जीन एक दूसरे के साथ अलग हुए, अर्थात मक्का के भ्रूणों का रंग, आकृति, लक्षण, संलग्नता में उसमें प्रभावी संरक्षणता पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि जो अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन जो है वो दो तरीके का अरेंजमेंट होता है। एक होता है सिस अरेंजमेंट, एक होता है ट्रांस अरेंजमेंट। सिस अरेंजमेंट में क्या होता है, इसमें डोमिनेटिंग जीन पेयर जो होते हैं वो एक गुणसूत्र पर और अप्रभावी युग्म विकल्पी दूसरे समजात गुणसूत्र पर होते हैं। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, सिस अवस्था कहते हैं। सिस का मतलब डोमिनेटिंग जीन पेयर एक गुणसूत्र पर आएंगे और जो रेसेसिव जीन पेयर जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, यानी सारे डोमिनेटिंग एक होमोलोगस पेयर पर आ गया और सारे रेसेसिव डोमिनेटिंग जो जीन्स होंगे वो एक होमोलोगस पर और रेसेसिव जो होंगे वो दूसरे होमोलोगस पेयर पर चले जाएंगे। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट सिस कहलाता है। जबकि ट्रांस में क्या होता है, एक ही गुणसूत्र पर रेसेसिव और डोमिनेटिंग एक साथ आते हैं और एक युग्म विकल्पी दूसरे समजात गुणसूत्र पर मिलते हैं। इस प्रकार से उनके युग्म विकल्पी ही दूसरे पर मिलेंगे, यानी एक पे रेसेसिव और डोमिनेटिंग आ गया और दूसरे पर उसके युग्म विकल्पी दूसरे समजात गुणसूत्र पर मिलेंगे तो वो ट्रांस कहलाएगा। इस प्रकार से इसको ट्रांस अरेंजमेंट भी कहते हैं। और इस प्रकार का इस प्रकार के हेट्रोजाइगोट्स को ट्रांस हेट्रोजाइगोट्स कहते हैं। और इस प्रकार से सिंबल ऑफ सिस्टम ऑफ लिंक्ड जीन में किसी भी व्यक्ति के अंदर जब दो या दो से अधिक जीनों के साथ लिंकेज सिंबल को व्यष्टियों में स्वतंत्र उनके प्रतीकों से भिन्न प्रकार से प्रकट किया जाता है, तब हम उसको सिंबल सिस्टम ऑफ लिंक्ड जीन कहते हैं। संलग्नता में एक गुणसूत्र पर स्थित जीन को एक साथ और समजात गुणसूत्र पर जीन को एक ओब्लिक लाइन से लिखते हैं। इस प्रकार से जो समजात होंगे उस पे तो हमने उसको कह दिया कैपिटल सी स्मॉल सी ओब्लिक SS कह दिया या कैपिटल S CS CS कहा दिया। इस प्रकार से इनके जीनोटाइप को स्थित किया जाता है। तो इस प्रकार अरेंजमेंट होता है, दो प्रकार का होगा। सिस में एक साथ डोमिनेटिंग और रेसेसिव दूसरे क्रोमोसोम पे आएंगे, जबकि ट्रांस में डोमिनेटिंग और रेसेसिव एक होमोलोगस पर और दूसरे होमोलोगस पर वापस उसके युग्म विकल्पी आएंगे। अब आता है टाइप्स ऑफ लिंकेज किसे कहते हैं। लिंकेज को हम टेस्ट क्रॉस के अंदर जितने भी पुनर्योजन जो है रिकॉम्बिनेंट लक्षण जो आए उनकी उपस्थिति के आधार पर लिंकेज में दो टाइप की लिंकेज होती है। एक होती है कंप्लीट लिंकेज, एक होती है इनकम्प्लीट। कंप्लीट लिंकेज में संलग्न जीव दो या दो से अधिक पीढ़ी पर अपने वास्तविक अथवा जनक संयोग से ही समझागत होते हैं। यानी कंप्लीट में क्या होगा, सारे के सारे संलग्नता में, इस प्रकार की संलग्नता में जो जितने भी लिंक्ड जीन जो होंगे वो दो या दो से अधिक पीढ़ियों पर अपने वास्तविक जनक के में ही संचागत होते हैं। यानी इस प्रकार का जो ऑफस्प्रिंग से जो ये कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग्स में जाएंगे वो दो या दो से अधिक पीढ़ियों पर लिंक्ड जीन जो होती है उनके जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन जो होते हैं उनके साथ ही चले जाते हैं। इनको पूर्ण लिंक्ड कहते हैं। इनमें क्रॉसिंग ओवर होता नहीं है, यानी एज इट इज जो पेरेंटल में कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वही उनके ऑफस्प्रिंग्स में चले जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है, तो इसलिए नए कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं होंगे। इस प्रकार की इसको हम कहते हैं
लिंक्ड कंप्लीट लिंकेज। और इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा, इस प्रकार की संलग्नता में लिंक्ड जीन जो होते हैं वो अधिक पीढ़ियों तक जन्मकीय संयोग से वंशागत नहीं हो पाते, यानी जो पेरेंट्स में जो जीन कॉम्बिनेशन होगा वो एज इट इज उनकी अगली पीढ़ी पर बहुत सारी पीढ़ियों तक उनका उनमें वही पेरेंटल कॉम्बिनेशन में नहीं जाते, अपितु संयोगवश परिवर्तन संयोग उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार को हम अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। दो सजातीय गुणसूत्रों के गुणसूत्र खंडों के बीच में क्रॉसिंग ओवर इस प्रकार की सहलग्नता की विशेषता होती है। और इससे उसमें क्यों, क्योंकि उसमें तो वहां अलग ही नहीं, कंप्लीट लिंकेज में क्या होगा था, क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं तो किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। लेकिन इनकम्प्लीट कॉम्बिनेशन में यहाँ पर कंप्लीट कई पीढ़ियों तक वो एक साथ वंशागत नहीं हो रहे, इसलिए उनमें क्रॉसिंग ओवर भी होगा और उसमें नए संयोग भी बनेंगे। इस प्रकार की लिंकेज को इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। और इसमें अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिंकेज ग्रुप क्या होता है, कि संलग्नता समूह की संख्या एक ही जीव में विभिन्न गुणसूत्रों की अगुणित के समतुल्य होती है। और वो ही ग्रुप जैसे ड्रोसोफिला के अंदर 4 है तो उसमें लिंक्ड ग्रुप 4 हो गए। और अगर मक्का में देखे जाए तो मक्का में लिंक्ड ग्रुप के जो ग्रुप होंगे वो 10 होंगे। और मनुष्य के अंदर 23 पेयर्स होते हैं तो 23 लिंक्ड ग्रुप पाए जाएंगे। अब हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज किस पर डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है लिंक्ड जीन के मध्य की दूरी, उसमें होने वाले जीन विनिमय की प्रतिशत, मतलब लिंक्ड जीन के बीच में जितनी भी डिस्टेंस होगा वो उनके क्रॉसिंग ओवर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जितनी ज्यादा दूरी होगी वो उनके क्रॉसिंग ओवर के साथ इनवर्स करेगी, उल्टी होगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वांछित गुणों वाले जीवों में संकरण कराकर हेटेरोजाइगस बनाए जाते हैं। और हेटेरोजाइगस जो होते हैं का संयुग्म जीव, हेटेरोजाइगस जो हाइब्रिड होंगे उनका होमोलाइगस रेसेसिव जनक से संकरण कराने पर उनमें संतति प्राप्त होती है। इस प्रकार से F1 पीढ़ी से प्राप्त जनकीय और नए संघों को लक्ष्य के आधार पर ही गिना जाता है। नए संयोग से जीवों की जो प्रतिशतता होगी जितनी अधिक होगी उनके बीच के दूरी उनमें उतनी ही कम सामर्थ्य होगी। इस प्रकार से स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज जो थी वो उनके बीच की जीन्स के मध्य की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सहलग्नता के सामर्थ्य को का मेन कारण जो होता है जो है वो उनके बीच की दूरी होती है। जितनी ज्यादा दूरी होगी उनमें वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके क्रॉसिंग ओवर के। इसी तरह से स्ट्रेंथ जो होती है वो एज पर भी डिपेंड करती है कि एज बढ़ने के साथ साथ प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, इससे सहलग्नता की सामर्थ्य जो होती है वो बढ़ जाती है। टेम्परेचर की वृद्धि से कायस्मिटा बनने की आवृत्ति बढ़ती है, इससे जीन विनिमय की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। तो सहलग्नता क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा तो लिंकेज की जो सामर्थ्य होगी उसका ह्रास होगा। एक्सरेज और अन्य रसायनों को भी यूज करके हम इसको स्ट्रेंथ को बदल सकते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन होता है कि संलग्नता का महत्व क्या है। संलग्नता के द्वारा ही पैतृक लक्षण जो होते हैं वो एक साथ वंशागत होते हैं, इससे पुनर्योजी लक्षण भी सीमित हो जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे मतलब पेरेंट्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो एज इट इज उनके ऑफस्प्रिंग्स पे आएंगे और उनसे जो नया पुनर्योजन कैरेक्टर होगा उसके लक्षण नहीं बन पाएंगे। कभी कभी कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि दानों का कलर है या लीफ है या उनका शेप है, ये और कुछ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर जैसे पुष्पों की संख्या, बीजों का भार, लंबाई वो एक साथ ही संलग्न होते हैं, तब इन जीनों को हम मार्कर जीन भी कहते हैं। तो अतः ये मार्कर जीन जो होते हैं वो प्लांट ब्रीडिंग में ज्यादा काम इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे जीन उनके अनेक पौधों में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों में ये पाए जाते हैं। इस प्रकार से कपास में भी दलकुच का रंग लेंट इंडेक्स उसका मार्क जीन होता है और सीरियल्स के अंदर अनाज का कलर उसके उत्पादन के लिए मार्कर होता है। और इस प्रकार से हम सिग्निफिकेंस होगा कि इनको एज अ मार्कर जीन काम में लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लिंकेज के आज हमने लिंकेज के एग्जाम्पल्स पढ़े
और लिंकेज का किस प्रकार, लिंक्ड ग्रुप का कैसे अरेंजमेंट होता है उसके बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ लिंकेज के बारे में पढ़ा, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज किस किस पर डिपेंड करती है, उनके बीच के डिस्टेंस, जीन्स के बीच की दूरी पर, एज पर, टेम्परेचर पर, और केमिकल्स और यह एक्सरे होता है उससे स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट होता है ये देखा, और लास्ट में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज देखा। थैंक यू।